उपन्यास निर्मला के तीसरे पाठ में कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस पाठ में निर्मला के विवाह के बाद का जीवन और उसके मानसिक संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है। उम्र के बड़े अंतर वाला विवाह अब केवल सामाजिक तथ्य नहीं रहता, बल्कि निर्मला के मन में असुरक्षा, संकोच और भय का कारण बन जाता है। पार्ट 3 में यह स्पष्ट होता है कि कैसे संदेह और गलतफहमियां धीरे धीरे रिश्तों में जगह बनाने लगती हैं। प्रेमचंद्र यहाँ पति पत्नी के संबंधों की नाजुकता को उजागर करते हैं और दिखाते हैं कि बिना संवाद और विश्वास के संबंध कैसे बोझ बन जाते हैं। ये पाठ आगे आने वाले पारिवारिक तनाव, त्रासदी की भूमिका तैयार करता है तथा पाठक को यह सोचने पर विवश करता है कि स्त्री की चुप्पी किस तरह समाज द्वारा थोपी गई पीड़ा का रूप ले लेती है। तो चलिए इसको विस्तार रूप से पढ़ते हैं। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता, यहाँ तक कि कभी कभी घूमने भी न जाते। इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती। बवासीर, मंदाग्नि से उनका चिर अस्थायी संबंध था, अतः बहुत फूक फूक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी में पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, अस्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रश्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वो उपहारों से पूरी करना चाहते थे, जबकि वो बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे। पर निर्मला के लिए कोई ना कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी भी चीज़ की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए होंगे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने का मन ही नहीं करता, ना हंसने बोलने का। इसका कदाचित ये कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसके पिता की उम्र का था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति है। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती। वकील साहब को न के दंपत्ति विज्ञान न सिखाया गया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे, लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुंह से सुनकर उसका मन हृदय में उन्मत्त हो जाता, वही बात वकील साहब से मुंह से निकलकर उसके हृदय का सर्क से समान आघात करती। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी, धोखा था, शुष्क था, नीरस शब्दार आडंबर। इसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनावट श्रृंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वो अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो देखने वाले आंखें न थी। वो उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कल प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है। दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वो प्रभात समीर कहाँ था?
पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देकर फुली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इन पद पर काम अंजाम देगी। एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वो उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुख से निकलती, उसका मुंह लीन हो जाता। निर्मला जब वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक संतृप्त कामना से तड़प उठता। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दो। अपनी ममता का क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वो सदैव इस ताप से जला करती। बाका सवार लद्दू टट्टू पर सवार होकर कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बाके सवार की सी थी। वो उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टों के हिनहिनाने और कनौतियों खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वो अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक न देती, मानो वह कोई पिचासनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। ये पता लगाना कठिन था कि वो किस बात से खुश होती है और किस बात से नाराज। एक बात जिस बात से खुश हो जाती, दूसरी बार उसी बात से जल जाती। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनहूसियत है। अगर वो कोठी पर चढ़ जाती या महरियों से बात करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म है, निगोड़ी हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़के को बार बार पैसे की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती है। निर्मला को लड़कों के चटोरेपन अच्छा न लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने व्यंग्यवान सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे। बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाई खा जाते हैं, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उनकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझेगा कि बेटा बहुत मिठाई मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करवाती। अगर वह कोठे पर खड़ी तो अवश्य किसी पर निगाह डालती होगी। बाहरी से बातें करती होगी तो अवश्य उसकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य किसी विलास वस्तु होगी। ये बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोहरी तलवार से कांपती रहती। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या। रोज ही कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दे दीजिए। मुझे न चाहिए ये मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे कोई ताने महीने न दिया करे। ये कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूंगा। मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की माँ वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती है तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, रख लिया। लेकिन उसके
ये माने नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगो। कभी कुछ लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती है। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते हो कि मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे, बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटती उन्होंने घर में रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो। ये क्या है कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया है, पर वो दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, 30 पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी, जिसकी मजाल थी कि उसे बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्धता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी ना बनूंगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बिहार करते देखूं तो चुप रहूं, तो जिसके मन में जो आए, मैं मिट्टी की देवी नहीं बनी रहूंगी, तो यह मुझसे ना होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो गए? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताशना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता, सुनता हो कि तुम हमेशा खुरच निकालती रहती हो, बात बात बताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से, मीठे शब्दों से देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी, तो तुम्हारी ये मर्जी है कि किसी बात पे ना बोलूं, यही सही। किन किन फिर यह कना कहना कि तुम घर में बैठी थी तो क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है तो जो बोलूं? मसल है, नाटो खेती बहुरिया घर, मैं भी देखूं बहुरिया कैसे कैसे कर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शोक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हो, कभी पैसे नहीं देते। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती है, मुझे दीख करोगे तो कान काट दूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनता था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चों को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चों का कान पकड़ उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दो, अब बुझाने दौड़ी हो? जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला, खड़े तो है, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसे के लिए बार बार दिख करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला तो मेरी आंखें फूट जाए। तोता, मैं खुद इन लौंडों की सराहत देखा करता हूँ, अंधा थोड़ी हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो आज मैं हॉस्टल भेजता हूँ। रुक्मिणी, अब तक तुम्हें इनकी शरारत ना सोची, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोता राम, तुम ही ना इन्हें सुख कर रखा है। रुक्मिणी, मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो जाती हूँ, तुम्हें लड़के मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। ये कहकर वहां से चली गई। निर्मला बच्चों को रोते देखकर विह्वल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उन्हें चुमकारने लगी, लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगे। उसका अबोध हृदय इस बार
प्यार में वो मातृ स्नेह न पाता था जिसमें देव ने उन्हें वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता पहले ही 2 बार मार चुका जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वो अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर बाद कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में था, लेकिन मार खाने पर चुमकारना जाना उसकी समझ में न था। मातृ प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वो कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगा तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वो बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चरपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्ता अवस्था में अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और चिपट गया, मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुंह बिरकित हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चरपाई पर ना सुला पाई। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वो संतुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी ना हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई। जिसने ना आँख खुलती अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वो मार्ग अब दिखने लगा। उस दिन उसने अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेस मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वो कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों उनके पास बैठ पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है तो कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कोई कहानी सुना रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंबन में गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसना बोलना उसकी मातृत्व कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे संकोच होता, यहाँ तक कि वो उठकर भाग जाती। उसके बदले बालकों के सच्चे स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल में उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र, उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। इकहरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लजाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता, बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमता करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंता को भूल जाती और चाहती कि एक बार फिर वही दिन आए जब वो गुड़िया खेलती, उससे ब्याह रचाया करती। और फिर बहुत थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषय जीव थे। कुछ दिनों वो निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता, फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम के बाद चित्त अमोद प्रमोद के लिए ललायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते, उसके फूल को मुरझाया, पौधे को सूखा और क्यालियों में धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को ही उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हो सका। अब क्या करना चाहिए ये उनकी समझ में न आता था। एक दिन वो इसी चिंता में बैठे हुए थे। उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीबी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भागवान हो भाई। रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए, या तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें हाथ में बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे।
लौंडियों तो लौंडे से ही खुश रहती हैं। तुम अब उस काम की नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूँ, पर उल्टे आते गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल है? जरा सैर तमाशा दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोता ये सब कुछ करके मैं धर के हार गया। नयन, अच्छा कुछ इत्र, तेल, फूल, पत्ते, चाट वाट का भी मजा चखाओ। तोता, अजी ये सब कर चुका। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका। सब कोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशाने मिटा देते हैं। क्या मजाल के चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए, न जाने क्या जादू कर देते कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोता, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। तोता, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो अच्छा विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो मैं पहले काम यही करता। जवानी के ये घंटे कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो बिना हरे फिटकिरी के रंग चोखा दे। बिजली और रेडियम बड़े आदमी के लिए रहने दो, उन्हें ही मुबारक हो। नयन, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। ये ढीला ढाला कोट फेंको, तजेब की चुस्त अचकन को, चूटदार पैजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई है, सिर पर जयपुरी साफा बांधा, आंखों में सुरमा, बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ, तोंद का पिचकना भी जरूरी है, दोहरा कमर बंद बांधे। जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब में ला दूंगा। 105 गजलें याद कर लो और मौके मौके सिर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम दीन और दुनिया की फिक्र नहीं करते, बस जो कुछ है वो प्रीतमा ही है। जवां मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसे ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कली खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त जो जमा वर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वो तुम्हें समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं कि, लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो तुम उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ है कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर तुम्हारी दम ना भरने लगे तो जुर्माना कहो वो दूंगा। तोताराम ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरुआत हुआ, फिर सुरमे की बारी आई। यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनके कलेवर भी बदल गए। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यप्रद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन वो रोज अपनी जमा वर्दी का कोई न कोई प्रसंग छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो गया। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुल्ले मानी का मोहताज था, वो छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता हो, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती तो वो अपने होश में हो। पागल आदमी को दया ही वो पात्र है। वो बात बात में उनकी चुटकियाँ लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते। हाँ, इसका ध्यान रखती कि वो समझ न जाए। वो सोचती बेचारे अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। ये सारा स्वांग केवल इसलिए है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग को बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बाकी बने हुए सिर सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा ही था। जो वो रेल की सड़क के पास पहुंचा, 2-3 आदमी तलवार लिए हुए जाने किधर निकल पड़े।
यकीन मारो तीनों काले देव थे, मैं बिल्कुल अकेला। पास में सिर्फ एक छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही एक सार था, मगर मैंने सोचा था मरता हूं तो वीरों की मौत मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ ये छड़ी है, इसका मूल एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकला था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े। मैं वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते रहे। खड़ाके की आवाज होती थी और बिजली की तरह झपट कर उन्होंने तारों को काट देता। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रीप तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरी तलवार न थी। यही कहीं तलवार होती तो जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि ये चपलता मुझसे कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यह दाल नहीं गलने वाली तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक न था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी हो तो उछती होंगी, जिनसे कोई निशान नहीं बन सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाँफती हुई बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो, डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन में भाव को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर तो देख। मर्द होकर डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे। कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप का क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, सिर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजू, किसी के घर से भाला लाए। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वो खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुस ही पड़ा कि तुरंत चरपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकाल कर खड़ा हो गया। मनसा ने चटपट चरपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प तड़प के रह गया। तब उस डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसा को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने इतनी जल्दी क्यों की? कोई फेंक आए। ये कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मरना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही को मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया। रुक्मिणी ने कहा, जाओ भी देख ली तुम्हारी मर्दांगी। मुंशी जी ने झेप कर बोला, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा। जाकर महाराज से कहा, खाना निकालो। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो गया है? क्या आप मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा करती हूँ, सम्मान करती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण करती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे लिए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई।
ये बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते।